एक समय की बात है। रामानाथा एक बहुत ही अमीर जमींदार का बेटा था। उसके पिता के निधन के बाद उसके पास बहुत सारी जमीन आ गई, लेकिन रामानाथा ने अपनी जमीन की देखभाल करने में एक दिन भी नहीं लगाया। इसका कारण था उसका एक अजीब विश्वास। वो मानता था कि एक जादुई औषधि होती है जो किसी भी चीज को सोने में बदल सकती है। वो दिन रात उसी औषधि के बारे में सोचता रहता और उसे खोजने में लगा रहता। लोग उसे बार बार धोखा देते, उससे पैसे लेते और झूठे वादे करते कि वो उसे उस औषधि के बारे में बताएंगे, लेकिन रामानाथा ने कभी हार नहीं मानी। उसकी पत्नी मधुमती इस बात से बहुत परेशान थी। वो देख रही थी कि रामानाथा इस खोज में बहुत पैसा खर्च कर रहा है और जल्द ही उनके पास कुछ भी नहीं बचेगा। एक दिन उनके नगर में एक प्रसिद्ध साधु आए जिनका नाम महीपति था। रामानाथा तुरंत उनके पास गया और उनका शिष्य बन गया। उसने उनसे उस जादुई औषधि के बारे में पूछा। मैंने आपके ज्ञान के बारे में बहुत सुना है। कृपया मुझे उस जादुई औषधि के बारे में बताइए जो किसी भी चीज को सोने में बदल सकती है। वत्स, मैंने अपनी हिमालय यात्रा में इस औषधि के बारे में सुना है, लेकिन इसे बनाना बहुत कठिन है। महाराज, चाहे कितना भी कठिन क्यों न हो, मैं हर कष्ट सहने के लिए तैयार हूँ। कृपया मुझे इसका तरीका बताइए। ठीक है, यदि तुम्हारी लगन सच्ची है तो ध्यान से सुनो। तुम्हें केले के पौधे लगाने होंगे और उन्हें अपने हाथों से प्रतिदिन पानी देना होगा। केले के पौधे? सर्दियों में उनके पत्तों पर जो ओस की बूंदें जमती हैं, उन्हें इकट्ठा करना होगा। जब 5 लीटर ओस इकट्ठी हो जाए तब उसे मेरे पास लाना। और उसके बाद? मैं उस पर मंत्र पढ़ूंगा और वह जादुई औषधि बन जाएगी। उसकी एक बूंद किसी भी वस्तु को सोने में बदल सकती है। लेकिन महाराज, सर्दियां तो कुछ ही महीनों की होती हैं। 5 लीटर ओस इकट्ठा करने में तो कई साल लग जाएंगे। हाँ, धैर्य रखो वत्स। तुम जितने चाहे उतने पौधे लगा सकते हो, लेकिन याद रखो उनकी देखभाल तुम्हें स्वयं करनी होगी और ओस भी अपने ही हाथों से इकट्ठा करनी होगी। ठीक है महाराज, मैं पूरी मेहनत और धैर्य के साथ यह कार्य करूंगा, चाहे जितना समय लगे। यही सच्ची साधना है वत्स। यही तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक पहुंचाएगी। रामानाथा घर लौटा और अपनी पत्नी मधुमती से बात की। इस बार उसने अपनी जमीन पर काम करने का निर्णय लिया। उसने वर्षों से खाली पड़ी जमीन की सफाई शुरू की और वहां कटारों में केले के पौधे लगाने लगा। वो रोज मेहनत करता, पौधों को पानी देता और सर्दियों के दिनों में बड़ी सावधानी से ओस की बूंदें इकट्ठी करता। उसकी पत्नी मधुमती भी उसका पूरा साथ देती। वो केले की फसल को बाजार में बेचती और अच्छे दाम कमाती। धीरे धीरे साल दर साल रामानाथा ने और अधिक पौधे लगाए और उनका खेत एक बड़ा हरा भरा केले का बागान बन गया। 6 साल की मेहनत के बाद आखिरकार उसके पास 5 लीटर ओस इकट्ठी हो गई। वो बहुत खुश हुआ और सावधानी से उस बोतल को लेकर साधु महीपति के पास गया। महाराज, मैंने 6 वर्षों तक आपकी बताई हुई औषधि के लिए मेहनत की है। तुम्हारी लगन सराहनीय है। अब समय आ गया है इसे परखने का। इस जल की कुछ बूंदें किसी धातु पर डालो और परिणाम देखो। आज मेरी सारी मेहनत रंग लाएगी। अब सब कुछ बदल जाएगा। अब ये सोना बनेगा? ये कैसे हो सकता है? कुछ भी नहीं बदला। महाराज, ये धोखा है। मैंने अपने जीवन के 6 साल बर्बाद कर दिए। शांत हो जाओ। हर चीज वैसी नहीं होती जैसी हम सोचते हैं। मधुमती, वह संदूक ले आओ। इतना सारा सोना? कोई जादुई औषधि नहीं होती जो चीजों को सोने में बदल दे। यह धन तुम्हारी मेहनत का फल है। हाँ, बिल्कुल। जब तुम खेतों में परिश्रम कर रहे थे, तब तुम्हारी पत्नी ने फलों को बाजार में बेचकर यह संपत्ति बनाई। अगर मैं तुम्हें पहले ही यह सत्य बता देता तो तुम शायद विश्वास नहीं करते, इसीलिए मुझे यह उपाय करना पड़ा। महाराज, अब मुझे समझ आ गया है। असली जादू मेहनत में ही है। मैं अब और भी मेहनत करूंगा और अपने जीवन को सही दिशा दूंगा। यही सच्चा ज्ञान है वत्स। यही असली सोना है। रामानाथा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने और भी मेहनत करने का निश्चय किया। अगर आप भी ऐसी ज्ञानवर्धक एनिमेटेड कहानियां देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने सवाल कमेंट में जरूर पूछें वत्स। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए।